अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज हम बात करेंगे एवी प्रोटेक्शन के मुतालिक। तो जैसे कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इस वक्त कैल कंपनी का एवी प्रोटेक्शन है जो कि 63 एम्पियर का है, जिसका लगाना बहुत ही आसान है और जिसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि हेवी वोल्टेज, लो वोल्टेज, ओवर करंट। हमारा भी प्रोटेक्शन ऑफ हो जाता है, वोल्टेज देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर सेफ रहता है। अक्सर दोस्त ऐसे प्रोटेक्शन को सोलर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जिसको कि हम आमतौर पर अपने घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और मेरा आप दोस्तों को यही मशवरा है कि आप दोस्त अगर हेवी वोल्टेज और लो वोल्टेज की परेशानी से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं तो ऐसे ही प्रोटेक्शन को अपने मेन डीबी बॉक्स में, जहाँ पे आपका मेन ब्रेकर लगा होता है, लगा सकते हैं और अपने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को महफूज कर सकते हैं। अक्सर औकात हमारा जो कि ट्रांसफार्मर जलता है या हैवी वोल्टेज आते हैं वापड़ा की तरफ से, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में फ़ॉल्ट आ जाता है। तो इन परेशानियों से महफूज करना चाहते हैं तो आप दोस्तों को मेरा यही मशवरा है कि आप दोस्त एस ए प्रोटेक्शन को लगा लें और इन सारे मसलों से, इन सारी परेशानियों से अपने आप को छुड़ा लें। सबसे पहले दोस्तों हम इस डब्बे को खोलेंगे और दिखाएंगे कि इसमें हमारा जो ये प्रोटेक्शन है वो किस किस्म का है और इसको हम अगर घर में लगाना चाहें तो किस तरह लगाएंगे। और इसके बाद मैं आप दोस्तों को इसकी सेटिंग के मुताबिक बताऊंगा, क्योंकि अगर आप दोस्तों ने भी प्रोटेक्शन इंस्टॉल कर भी लिया और इसकी सही प्रॉपर तरीके से सेटिंग ना की गई तो इसका लगाना बिल्कुल बेमायने है, बिल्कुल फजूल है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसे प्रोटेक्शन को डब्बे से खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त हमने डब्बे से प्रोटेक्शन निकाल ली है। इसमें ये तो दोस्तों, अगर ये प्रोटेक्शन के ऊपर जो ये लिखा ही है इसके मुतालिक हम आप दोस्तों को मालूमात दें तो आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा कि इस कोने पे एल लिखा हुआ है मतलब लाइन, और इस कोने में एन मतलब न्यूट्रल, और इस न्यूट्रल के नीचे हमने यहाँ पे अगर देखें तो एन लिखा हुआ है मतलब न्यूट्रल, और इस एल मतलब लाइन के नीचे इस कोने में एल लिखा हुआ है मतलब लाइन। तो जो कि सोलर इन्वर्टर से हमारा आउटपुट के कनेक्शन आ रहे हैं घर के लिए, सबसे पहले उनको हमने एंड पॉइंट में लगाना होगा और उसके बाद एक प्रोटेक्शन से वायर होकर यहाँ से हमने जो कि घर के लोड के लिए वायर जा रही है उसका लाइन हमने यहाँ पे लगाना होगा और न्यूट्रल इस तरफ लगाना होगा। तो आप दोस्तों के सामने इसमें हम अभी वायर लगाएंगे और आप दोस्तों को दिखाएंगे कि जब ये प्रोटेक्शन हमारा ऑन हो जाता है तो उस वक़्त डिस्प्ले पर क्या लिखाई शो होती है। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह हमने वायर इसके अंदर यूँ रख कर, और जो कि आप दोस्तों को ये पेश नज़र आ रही होगी, इसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने फुल टाइट कर देना होगा। एक वायर हमारी टाइट हो चुकी है दोस्तों। टाइट करने के बाद आप दोस्तों ने इस वायर को हल्का सा ऊपर की तरफ वायर की तरफ निकालना होगा और देखना होगा कि हमारी वायर अपनी जगह पे मज़बूत लग चुकी है या कि लूज़ लगी हुई है। अगर लूज़ लगी हो दोबारा टाइट कर देना होगा, और अगर सही मज़बूत लग चुकी है तो अपनी जगह पे यहाँ पे इसको छोड़ के दूसरी वायर को, जो कि हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है, इसमें रख कर और दूसरी पेज को इस तरह टाइट कर देना होगा। और इसको भी फुल टाइट करने के बाद आप दोस्तों ने ऊपर की जानिब हल्का सा जोर देना होगा कि हमारी वायर फुल टाइट हो चुकी है या कि लूज़ लगी हुई है, क्योंकि अगर हमारी ये वायर लूज़ लग जाएंगी तो हमारा भी प्रोटेक्शन जल्दी जल जाएगा। तो वायर लग चुकी है दोस्तों। इसके बाद हम इसको वावड़ा में इन करने जा रहे हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो हमारा भी प्रोटेक्शन दोस्तों ऑन हो चुका है और आप दोस्तों को इसकी सेटिंग के मुतालिक मुफीद मालूमात देने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा
कि एवी प्रोटेक्शन के जो कि फ्रंट साइड है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आप दोस्तों को नज़र आ रहे होंगे। ये इसकी सेटिंग के ऑप्शन है। और ये जो स्टार्टिंग में ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो बटन है, तो इस बटन को अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा भी प्रोटेक्शन ऑफ हो जाएगा। जैसा कि आप दोस्तों को नज़र भी आ रहा होगा कि स्क्रीन पे इस टाइम ऑफ लिखा हुआ शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा भी प्रोटेक्शन से वोल्ट आउट नहीं हो रहे हैं और वोल्ट हमारे यहाँ तक आकर आगे घर के लिए नहीं जा रही है। तो अगर हमें ए प्रोटेक्शन को दोबारा ऑन करना हुआ तो दोबारा इसी बटन को हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोबारा ए प्रोटेक्शन ऑन हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम इन 3 बटन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे सेटिंग के बटन है। जैसे कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा SAT ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सेटिंग। तो इसको हम कुछ टाइम के लिए यूँ प्रेस करके पकड़ेंगे तो इसके ऊपर इस तरह रेडिंग का ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम सेटिंग के अंदर जा चुकी हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों को ऊपर ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि हम एम्पेयर की सेटिंग में एंटर हो चुकी है। अगर हमने अपने एम्पेयर को बढ़ाना है तो इन 2 बटन से हम अपने एम्पेयर को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये 3 एम्पेयर हो चुका है, ये 4 एम्पेयर, ये 5 एम्पेयर, ये 6 एम्पेयर। और अगर हमने अपने एम्पेयर को कम करना है तो यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन हमारा चूँकि 63 एम्पेयर का है तो इस पर हम 63 एम्पेयर तक लोड की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हमने मज़ीद अगले ऑप्शन में जाना है तो दोबारा सेटिंग के बटन पे हमने एक बार क्लिक करना होगा। जैसे कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा है A-F। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमने जो कि एम्पेयर की सेटिंग की है, मिसाल 6 एम्पेयर, और अगर इस पे 7 एम्पेयर लोड अचानक आता है तो इसने विदिन 2 सेकेंड लोड को ऑफ़ कर देना है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम इससे अगले ऑप्शन की बात करें तो दोबारा सेटिंग के बटन पे हमने एक बार क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं -UH ये हमारे हैवी वोल्टेज का ऑप्शन है और इसमें हम अपने वोल्टेज को सेट कर सकते हैं कि हमें अपने घर के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए। इस वक्त हमने 250 की रेंज में वोल्टेज सेट की हुई है। अगर पीछे से वाबड़ा की तरफ से या कि सोलर की तरफ से 251 आएंगे या 252 आएंगे तो हमारा भी प्रोटेक्शन उनको ऑफ़ कर देगा, कर देना होगा। तो इससे अगर अगले ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा -UL ये हमारे लो वोल्टेज है। अगर हमने इसको वाबड़े के ऊपर लगाया हुआ है घर पर बग़ैर सोलर के, तो अगर वाबड़े से 170 से कम आएंगे वोल्टेज तो हमारे भी प्रोटेक्शन ने ऑफ हो जाना है और घर को वोल्टेज देना बंद कर देना है। और अगर हमने इस एवी प्रोटेक्शन को सोलर इन्वर्टर के ऊपर लगाया हुआ है तो अगर इन्वर्टर से हमारे वोल्टेज कम होते हैं तो भी हमारा एवी प्रोटेक्शन वोल्टेज देना बंद कर देगा। और इसकी रेंज दोस्तों हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि और ये हो गया 171, ये 172, 173। तो इस तरह हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अगर अगले ऑप्शन की बात की U-F लो वोल्टेज एरर रेटिंग, मतलब अगर हमारे वोल्टेज हमारी जो कि सिलेक्ट करदा रेंज है उससे कम होते हैं तो विदिन 1 सेकेंड में इससे प्रोटेक्शन ने ऑफ़ हो जाना है। और इसकी भी रेंज हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो अगर इससे अगले ऑप्शन की बात करें दोस्तों D-F पावर ऑन डिले टाइम। तो दोस्तों ये हमारे एवी प्रोटेक्शन की टाइमिंग है। जब इसको इनपुट वोल्टेज मिलेंगे तो हमने कितने टाइम बाद अपने घर को वोल्टेज मुहैया करने हैं, ये उस चीज़ की सेटिंग है, ये हमारी टाइमिंग है।
इसको मौके पर हमने 2 सेकंड पे सिलेक्ट किया हुआ है और इसकी रेंज भी हम इन ऑप्शन की मदद से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये 3, ये 4, 5, 6, इसी तरह ये 7, 8, 9, 10। वैसे नॉर्मली दोस्तों जो कि पावर ऑन डिले टाइम है, इसकी जो कि सही सेटिंग है वो 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आप भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वैसे जनरल आमतौर पर इसकी जो कि सेटिंग लोग करते हैं वो 30 सेकंड में करते हैं। और अगर इससे अगले ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों, तो वो है एरर रिकवरी डिले टाइम। मतलब ये दोस्तों कि अगर हमारे ईवी प्रोटेक्शन में हैवी वोल्ट या लो वोल्ट या ओवर वोल्टेज या कि शॉर्ट सर्किट की सूरत में वोल्टेज देना बंद कर दिया है, तो दोबारा उसने कितने टाइम में ऑन होगा, तो उसको हमने 30 सेकंड पर सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ईवी प्रोटेक्शन की जो कि सेटिंग है वो आप दोस्तों को इस वीडियो के तवज्जुह से समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर हैवी लोड डालकर आप दोस्तों को दिखाते हैं कि अगर हम इसको अपने रेंज के मुताबिक, मतलब मैंने इसकी रेंज में सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं इसके ऊपर अभी 3 एम्पियर का लोड डालता हूँ तो हमारे जो कि प्रोटेक्शन है इसने कौन सा एरर देना है, आप दोस्तों को कैसे समझ आएगी कि इस वक्त हमारे प्रोटेक्शन ने किस वजह से वोल्टेज देना बंद कर दिए। तो सबसे पहले आप दोस्तों को इसके ऊपर हेवी लोड डालकर मैं दिखाऊंगा, और इसके बाद जो कि हमारी हेवी वोल्टेज की रेंज है मतलब 250, उसके मुताबिक भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि 250 से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो हमारा भी प्रोटेक्शन कौन सा एरर शो करेगा। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये एक अदद ड्रिल मशीन है जो कि तकरीबन 1.87 एम्पियर लेती है लोड। तो इसको हमने अपने ईवी प्रोटेक्शन के ऊपर लगा दिया है आउट की पॉइंट पर, और इसकी जो कि एम्पियर की सेटिंग है वो हम कम रेंज पे कर देंगे। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने ईवी प्रोटेक्शन की सेटिंग में 2 एम्पियर सेलेक्ट की हुई हैं और इसको हम अभी करने जा रहे हैं 1 एम्पियर पर। और इस तरह इसको 1 एम्पियर पे हमने रख कर इसके ऊपर हमने ड्रिल मशीन चलानी है, और आप दोस्तों को दिखाते हैं कि जब 1 एम्पियर से इसके ऊपर लोड ज़्यादा आएगा तो हमारा भी प्रोटेक्शन हमारे लोड को ऑफ़ करा देगा। और उस वक़्त कौन सा एरर शो होगा वो भी आप दोस्तों को बताते हैं कि आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना कि हमारा भी प्रोटेक्शन किस वजह से ऑफ़ हो चुका है। तो अगर वो एरर आप दोस्तों के घर में भी ईवी प्रोटेक्शन के ऊपर शो हो तो आप दोस्तों को भी बखूबी इल्म होना चाहिए कि हमारा ईवी प्रोटेक्शन इस वक्त लोड ज़्यादा होने की वजह से ट्रिप हो चुका है। तो उस वक्त आप दोस्तों ने क्या करना होगा वो भी आप दोस्तों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वक्त हमने अपनी ईवी प्रोटेक्शन की जो रेंज है वो 1 एम्पियर पे सिलेक्ट कर दी है, और इसके बाद हम इसके ऊपर ड्रिल मशीन ये भी चलाने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि हमारे प्रोटेक्शन पे रीडिंग क्या शो होती है। दोस्तों कि हमारी ड्रिल मशीन जबकि चली है इसके ऊपर तो उसने तकरीबन 2 एम्पियर का लोड लिया है, और हमारा जो कि प्रोटेक्शन था वो 1 एम्पियर पे सेलेक्ट था। तो इस वजह से हमारा ईवी प्रोटेक्शन ट्रिप हो चुका है, और ऊपर जो कि आप दोस्तों को ये रेड लाइट लगी हुई शो हो रही होगी, इसका मतलब ये है कि हमारे ईवी प्रोटेक्शन के ऊपर हैवी लोड आ चुका है, इस वजह से ये ट्रिप हो चुका है। तो इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा जैसा कि ये रेड लाइट ऑन हो चुकी है, जिसके साथ कि इस कोने में ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि यह इसके ऊपर हमारे जो कि एम्पेयर थे वो ज़्यादा हो चुकी हैं, इस वजह से हमारा भी प्रोटेक्शन ऑफ हो चुका है।
तो अगर आप दोस्तों ने इसके ऊपर 2 एम्पेयर का लोड चलाना है तो फिर इसकी सेटिंग में जाके 2 एम्पेयर को सिलेक्ट करना होगा कि आपके 2 एम्पेयर के लोड के ऊपर एवी प्रोटेक्शन ऑफ ना हो। और इस वक्त जैसा कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे जो कि एम्पेयर जहाँ पे शो होते हैं वहाँ पर 2.0 मतलब 2 एम्पेयर लिंकिंग कर रहे हैं। और एवी प्रोटेक्शन को हमने दोबारा बहाल कैसे करना होगा, उसके लिए आप दोस्तों ने जो कि ये रेड बटन आप दोस्तों को नज़र आ रहा है इसको एक बार प्रेस करना होगा। इस तरह ऊपर ऑफ का ऑप्शन नज़र आएगा, दोबारा आप दोस्तों ने रेड बटन को प्रेस करना होगा और इस तरह हमारा एवी प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो कि हैवी लोड का एरर था उसके मुतालिक मुफीद मालूमात मिली होगी। इसके बाद हम इसके ऊपर जो कि वोल्टेज हमने हैवी वोल्टेज सेलेक्ट किए थे 250, तो उसके मुतालिक भी आप दोस्तों को बताते हैं कि अगर इसके ऊपर हैवी वोल्टेज आए वो कि सोलर की जानिब से हो या कि वगड़ा की जानिब से हो, तो उस वक़्त हमारा ये प्रोटेक्शन कौन सा एरर शो करता है और उसको हम कैसे करेंगे। और इसके बाद आप दोस्तों को दिखाएंगे कि जब वोल्टेज ज़्यादा होंगे हमारे एवी प्रोटेक्शन पे तो ये कौन सा एरर देगा और आप दोस्तों ने उसको किस तरह की करना है। तो हमारे पास एक अदद रेगुलेटर मशीन है जिसकी मदद से हम अपने एवी प्रोटेक्शन के ऊपर वोल्टेज को कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी 229-230 वोल्ट आ रहे हैं और हम अभी इसके ऊपर ज़्यादा करने जा रहे हैं वोल्ट। इसके ऊपर हमने 250 की सेटिंग की हुई थी और जैसे ही 251 वोल्ट आए हैं तो आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा हमारा जो कि एवी प्रोटेक्शन है वो ऑफ हो चुका है और ये रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। और इस रेड लाइट के साथ आप दोस्तों को ये यू लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा एवी प्रोटेक्शन हैवी वोल्टेज की वजह से ट्रिप हो चुका है। जब तक इसके ऊपर वोल्टेज कम नहीं होंगे इसने दोबारा ऑन नहीं होना। तो इसके ऊपर अभी हम दोबारा वोल्टेज कम करने जा रहे हैं और ये होगा 244, 234 और ये 226 पे दोबारा ऑन हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर वोल्टेज मज़ीद कम करते हैं, जैसे कि इसको हमने 170 ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है और वोल्टेज इसके ऊपर हम अभी कम कर रहे हैं। तो ये हो गए 218, 5, 190, 180 और ये 170, 72, ये हो गए 166। तो 166, 160 के ऊपर तकरीबन हमारा एवी प्रोटेक्शन ऑफ हो चुका है और घर के लिए जो वोल्टेज जा रहे हैं वो बंद हो चुके हैं। तो जब तक इसके ऊपर वोल्टेज 170 से ऊपर नहीं होंगे हमारा ये प्रोटेक्शन घर को वोल्टेज मुहैया नहीं करेगा। तो इसके ऊपर अभी हम दोबारा से वोल्टेज ज़्यादा करते हैं और आप दोस्तों को भी दिखाते हैं कि हमारा ये प्रोटेक्शन जबकि वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो दोबारा इस तरह से बिजली देना घर को शुरू कर देगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।